wave fronts. सपोज अपना एक सोर्स है जिसकी वेव इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है, प्लस 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फेयर इनफ। मान लो यहां से वेव चली और एक पार्टिकल पे पहुंची जो x1 डिस्टेंस पे, तो ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, अरे करेगा, और उसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? a sin ओमेगा t प्लस, सही है। सिमिलरली अगर ये वेव x1 डिस्टेंस यहां चले तो क्या ये पार्टिकल भी एसएचएम करेगा y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस, क्या यहां पे भी एक पार्टिकल होगा? ठीक है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स का फेज क्या है? सेम, ठीक है। सो लोकस ऑफ पॉइंट्स whose phase is same are called as wave fronts. ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनका फेज सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। फेयर इनफ। सो अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? सर्कल या स्फेरिकल? सर्कल या स्फेरिकल? सो दीज आर कॉल्ड एज स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है। सिमिलरली अगर सोर्स रॉड टाइप है, जैसे ट्यूबलाइट की बात करें, ट्यूबलाइट, तो उससे वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे? कैसे वेव फ्रंट? सिलेंड्रिकल, समथिंग लाइक दिस। अरे कुछ बात समझ आई? ये एक जगह और पढ़ा था तुमने। कहाँ पे? कहाँ पढ़ा था ये? अरे किस नाम से पढ़ा था? प्लेनर वेव फ्रंट्स। अरे किस नाम से पढ़ा था? स्फेरिकल पढ़ा था, प्लेनर पढ़ा था, क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने वहां बोला भी था ये सेम चीज वेव ऑप्टिक्स में रिपीट होगी। कुछ बात समझ आई? डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन क्या है वेव फ्रंट्स की? लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनका फेज सेम होता है। उतार लो। सॉरी, प्लेनर, सिलेंड्रिकल। प्लेनर अगर लाइट सोर्स इज एट डिस्टेंस इनफाइनाइट तो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे दे विल बी प्लेनर।
हो गया? इन वेवफ्रंट्स के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं, इन वेवफ्रंट्स के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वो अगेन एक वेव जनरेट करते हैं, ठीक है, बट ऑफ लेस इंटेंसिटी, ठीक है, इस सोर्स जितनी इंटेंसिटी से जनरेट नहीं करते। सही बात है? बात समझ आती है? कुछ बात समझ आ रही है? जैसे मान लो ट्यूबलाइट से एक लाइट गिरी यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी लाइट जनरेट कर रहा है ना आपके लिए। जैसे सन से लाइट गिरी मून पे, मून लाइट फेंक रहा है आपको, बट वो सन जितनी इंटेंसिटी से नहीं फेंक रहा। So every particle on wavefront act as new source and they are called as secondary wavelets, ठीक है, wavelets, हाँ, every point on a wavefront start acting as a new point source, which is called as secondary wavelets. तो उसके आगे एक और स्पेयर के बनेगा, फिर उसके आगे एक हाँ, और स्पेयर बनेगा, वैसा 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 चलता रहता है। तो वो डिमिनिश नहीं होगा। करेक्ट, ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजी पे बात है। चलो देखो वेवफ्रंट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक PYQ है, डेटा वगैरह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट कुछ इस टाइप से आया है ना। मान लो ये मीडियम है N1, ये मीडियम है N2 एंड N2 इज डेंसर, ठीक है। नॉर्मल नहीं बना रहा हूं मैं कंफ्यूजन के लिए, तुम चाहिए तो तुम बना लेना। मान लो लाइट रे ऐसे आई, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, छोटा सा बना देता हूं। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कुछ ऐसे ही। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जब लाइट रे वाज कमिंग, सो दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्स, तो यहां पे कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे? प्लेनर, ठीक है। सो मान लीजिए प्लेनर वेव फ्रंट्स इसके ऐसे बने, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इन प्लेनर वेव फ्रंट्स का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल था वो था 45 डिग्रीज। तो कुछ बात समझ गई? ठीक है। आपसे पूछा वेव फ्रंट का डायग्राम आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, देखना।
एरो लगा दे रहा हूँ वेव फ्रंट दिखाने के लिए। तबीयत से दिमाग लगा लेना। नहीं सर जी बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। और किसी को कुछ लग रहा है? देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मान लो इन दोनों वेवफ्रंट्स के बीच में डिस्टेंस है d या d1, ठीक है, फेयर इनफ। सो ये दोनों वेवफ्रंट्स यहां भी बनेंगे, अरे बनेंगे नहीं बनेंगे? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगी कि अलग? पहला तो सवाल ये है, मुझे तुम्हें ये समझाना था। जब वेव यहां से यहां एंटर करी तो क्या उसकी स्पीड चेंज हुई? अरे कुछ चेंज हुई क्या? अरे चेंज हुई। ये डिस्टेंस कम हुई कि बढ़ गई? बढ़ गई। ये डिस्टेंस बड़ी हो गई, स्लो ज्यादा है। कम हुई बड़ी? अरे कम हुई बड़ी? अरे टाइम रिड्यूस हो गया ना? यस। कुछ बात समझ आई? ठीक है। ऐसे जनरली देखो आइडिया लगा के तुमने डी आंसर दे दिया वो एक अलग चीज है, बट मैं अगर सवाल बनाता तो मैं इस पर बनाता, ठीक है। एनीवेज तो क्वेश्चन आया तो वो इस पे आया। वैसे इमेजिन कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ट्रैक्शन। तुम स्लिपरी सरफेस से तुम ग्रिप वाले सरफेस पे आते तो टायर आगे भागना शुरू करेगा तो गाड़ी ऐसे समझ रहा है ना बात? तुम चाहे कैसे भी इमेजिन करो। कभी कभी पता है इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देख मान लीजिए आपको बोला गया, ध्यान सुनना, कि अपने क्या है, कौन से वेव फ्रंट्स हैं? प्लेनर वेव फ्रंट्स, ठीक है। और यहां पे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कौन से वेव फ्रंट मिलेंगे? Subjective for spherical and circle 1, spherical
अरे ये वेव फ्रंट जब इस लेंस के अंदर घुसेंगे तो बाहर क्या बन के निकलेंगे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये वेव फ्रंट्स किस में घुस रहे हैं? लेंस में। लेंस में। तो बाहर कौन से वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं? यही ऐसे कर्व मिलेगी बीच में पॉइंट पे पॉइंट स्फेरिकल हां स्फेरिकल बनेगा आगे पॉइंट रुका थोड़ी हां रुकेगा नहीं लेकिन हां लेंस के कर्व मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर ये वेव फ्रंट्स हैं, मतलब लाइट रे कैसी है? इंफिनिटी से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल वेव फ्रंट्स कैसे बने? मतलब सवाल कैसे बना सकते हो? पक्का ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अरे कुछ बात समझ आई? उधर सर पर हाँ। लाइट आ रही है हाँ। पर वो रुकी थोड़ी है, वापस जाके आगे जाएगी ना लाइट, तो वो जरा वापस और हाँ बट यहाँ पे पैरेलल थोड़ी जा रही है। हाँ ऐसे नहीं करते तो मतलब सिर्फ एक रे का वेवफ्रंट नहीं बनता। नहीं नहीं, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। हाँ ना लगे। चलो, जवान दुगना चीरा। क्या जल्दी या एलएसडी से हिंदी में क्या बोलोगे? जवान दुगनी काटना चीरा चीरा हाँ चीरा चीरा। जवान दुगनी चीरा एक्सपेरिमेंट क्या बोलते मराठी में क्या बोलो? एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते साया बोलते लहान डोनी दुगनी जवानी वाले यंग क्या होता है जवानी वाले वो मराठी में नहीं बोलते सुनो मेरी बात। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो स्ट्रेचिंग वाला यंग ही है यंग मॉड्यूलस वाला अबे नहीं, अबे साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर यंग। अबे यंग नहीं, अबे साइंटिस्ट के नाम क्या? हाँ तो यंग मॉड्यूलस जो था ना स्ट्रेचिंग में वो यंग है क्या? सुनो मेरी बात। मिस्टर यंग अरे कुछ बातें ढंग से सुनो तबीयत से। पेन छोड़ दो, सुनते चलो। मान लो दो सोर्सेज है अपने पास, कोई लिखता हुआ दिख गया, काट दूंगा कॉपी में। ठीक है, मान लो दो सोर्सेज है, बोलो कोई तकलीफ? पक्का पक्का? आप सुनो, इसकी इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा 1t प्लस
K1 x प्लस 5 ऐसे कोई इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली इसकी इक्वेशन है y is equals to K2 Sin sin omega. omega 2t plus K2x plus 5 K2x इसको k ले लो, ठीक है। ठीक, यहां से दो सोर्सेज से अपनी वेव निकल रही है। मैं आपसे बोलूं कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पे, तो ये तो x1 हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ पक्का ना? या x2 डिस्टेंस पे, x1 डिस्टेंस पे, जो भी, तो यहाँ पे हम सिमिलरली रख देंगे और फिर हम इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे। दैट विल बी माय एक फेज डिफरेंस क्या आएगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू t प्लस k x2 minus x1 plus phi 2 minus x1 x2 different x1 x2 different हाँ मान लो ये x1 डिस्टेंस चला और ये x2 डिस्टेंस चला, यहाँ पहुंचा, ठीक है ना? तो कोई तकलीफ? So omega 2 minus omega 1. अरे हाँ ठीक है, अरे जो बड़ा है वो लिखेंगे ना। सो मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आई, फेज डिफरेंस, हाँ ठीक है ना? पर तो क्या ये फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है? अरे कर रहा है। अभी तक तुमने जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस चैप्टर से शुरू से अभी तक, उसमें जो फेज डिफरेंस था वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम लिया था हमेशा। अरे लिया था, Yeah. पर क्या हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। जो भी सोर्सेज होंगे उनकी ओमेगा सेम होगी कि अलग? अलग। हो सकती है ना? हो सकती है ऐसे सोर्सेज, ऐसे जिनका फेज टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कुछ बात समझ आई? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब जिनका फेज टाइम पे डिपेंड नहीं करता, दे आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? पहली चीज ना, बच्चे बुक देख के कई बार रट लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस का फेज हमेशा जीरो होता है, ऐसा कोई सत्य फेज जीरो हो, 1 और 2 हो, जो भी हो, बट फेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। और ऐसे सोर्सेस जिनका फेज डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन नॉन कोहेरेंट टाइम, दे आर कॉल्ड एज इनकोहेरेंट सोर्सेस। पहले बताओ कोई तकलीफ? नहीं अरे पक्का? पक्का अरे 100%? Yes. ठीक है। अब तू सोच, जो इंटरफेरेंस की हम शुरू से बात करते आए हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस से होती है कि नॉन कोहेरेंट? कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? कोहेरेंट। हमने आज तक जो सोर्सेस लिए हैं देवर, क्योंकि वाईडीएसी सेटअप पे कोहेरेंट सोर्सेस लिए थे। कुछ बात समझ आई? इसने कोहेरेंट नहीं रखी कोहेरेंट अभी इस पे आएंगे। खैर, ओ कोहेरेंट सोर्सेस के फेज टाइम पे डिपेंड, नहीं करते इनकोहेरेंट के टाइम पे डिपेंड। करते हैं ये बल्ब और वो बल्ब कोहेरेंट सोर्स है कि इनकोहेरेंट? तबीयत से सोचो। Actually, it depends on time. Yeah, so it's in. अरे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो बल्ब जल रहा है और पीछे जो ट्यूबलाइट जल रही है या बल्ब जल रही है, जो भी है, ये कोहेरेंट सोर्स है कि इनकोहेरेंट? इनको हमारे घरों की सप्लाई
घरों में जितने अप्लायंसेस होते हैं कोहेरेंट होते हैं इनकोहेरेंट? Depending पे आता है। They're not. दोनों It का can be ओमेगा पे ideal, they डिपेंड wouldn't. दोनों का ओमेगा पे डिपेंड करता है। कोहेरेंट इनकोहेरेंट पूछ रहा हूँ मैं, क्या फालतू के लॉजिक बता रहा हूँ? मैंने पूछा लॉजिक कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? इधर लोग कहते हैं कोहेरेंट, क्यों? फ्लक्चुएटिंग सब होता है। घर में जितने सोर्सेज हैं दे आर इनकोहेरेंट, तभी तो बिजली का ठीक है? दे आर इनकोहेरेंट, क्यों? उनकी इंटेंसिटी अलग होती है भैया। जो लाइट निकलती है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे फोटॉन्स, ये फोटॉन्स का एमिशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से डिफरेंट वेरी करता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। कुछ बात समझ आई? इनकोहेरेंट सोर्सेज, इनसे आप आईडीसी सेटअप करने जाओगे बहुत क्लियरली होगा नहीं। कुछ बात समझ में आई? वाइडियस अच्छा फेयर इनफ, कोहेरेंट इनकोहेरेंट, ठीक है? बता डेफिनेशन लिख लेना तबीयत से। It's confusing. एक लेक्चर और लगाएंगे उस पर मॉडल। सो तो अगर दो बल्ब में फेज इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? एक साइड में सैंपल है मालूम है। मैं बोला तो दो बल्ब में अगर फेज डिफरेंस 0 होता है तो मतलब बिल्कुल ब्राइटर हो जाएगी rather than 2 with phase difference। क्या क्या दोबारा बोल? अगर दो बल्ब में उनमें फेज डिफरेंस 0 है हाँ, एंड दो बल्ब में फेज डिफरेंस है तो 0 फेज डिफरेंस वाला ब्राइटर रहेगा। डिपेंड करता है ना, वो जो जीरो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे टाइम के इंडिपेंडेंट है। अच्छा अमिन भाई साहब ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ, और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन वो सारे न्यूमेरिकल्स तुम कर चुके हो। अभी तक जितने भी तुम चीजें कर रहे थे वो सब इसी से रिलेटेड थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोर्स लिया, ठीक, और एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड समझते हो? कौन नहीं समझता? कार्डबोर्ड, ठीक है? अरे ठीक है, और इस कार्डबोर्ड पे ना दो जगह इन्होंने स्लिट्स बनाई। स्लिट समझते हो? हाँ, चीरा, ठीक है? स्लिट, होल, स्लिट, फेयर इनफ? ऐसे ऐसे स्लिट बना दी, ठीक है? और इन्होंने स्लिट्स ऐसे बनाई सो एज टू गेट कोहेरेंट सोर्सेस। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो यहां से वेव निकली,
अरे ठीक है, तो जो वेव निकलेगी या लाइट निकलेगी उसके जो वेव फ्रंट्स होंगे दे विल बी स्फेरिकल। अरे होंगे, तो वेव फ्रंट्स ऐसे बने। Okay. Yeah, 600. Got it? अब एक स्लिट यहां बनाई और यही वेव फ्रंट यहां पे भी होता, एक स्लिट यहां बनाई। कुछ बात समझ आई? इससे हुआ क्या, इस वेव फ्रंट पे ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या इन दोनों का फेज सेम? Yeah. तो कोहेरेंट सोर्सेज बने। कुछ समझ आया कुछ? है ना? डायरेक्टली ये सोर्सेज क्यों नहीं रखे, क्योंकि आपको कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। ठीक है, सो यहां पे आपको जो सेकेंडरी वेवलेट्स मिले दे आर कोहेरेंट। बेटा कौन था ये स्मार्ट? स्मार्ट था तभी मैंने नहीं बोला। मुझे कह रहा हूं। अरे छोड़ ना, कोहेरेंट। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी, और इससे बड़ा डी डिस्टेंस पे इसने क्या रखा? स्क्रीन। इस स्क्रीन पे इसको ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ऐसे फ्रिंजेस मिले, समथिंग लाइक दिस। मान लो ये स्क्रीन है, अरे यार बात नहीं, मान लो ये स्क्रीन है तो उस पे फ्रिंजेस ऐसे मिले। ऐसा ऐसा Black and white lines. ऐसा एक हाँ. ज़ीब्रा समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? Yeah. जिसपे यहां पे जो मिला उसे इसने क्या बोला? सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या मिला? यहां पे पार्ट डिफरेंस कितना था? यहां पार्ट डिफरेंस कितना था? यहां पार्ट डिफरेंस कितना था? व्हाट वाज द फ्रिंज वेट? लैम्डा डिवाइड डी, बड़ा डी छोटा डी? ऊपर बड़ा छोटा? छोटा बड़ा? Small. ऊपर बड़ा ऊपर बड़ा Big or small. ऊपर बड़ा। मुझे याद है कहानी, यस इन सब पे न्यूमेरिकल तुम कर चुके। बात समझे? ये है YDAC सेटअप। ठीक है, ये इसने करके प्रूव क्या किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला? लाइट का वेव नेचर जस्टिफाई। ठीक है, इस वेव फ्रंट पे सेकेंडरी वेवलेट से हमें क्या जस्टिफाई हुआ? लाइट का वेव नेचर। लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो, अगर पार्टिकल नेचर फॉलो करती तो वो पार्टिकल्स यहीं पे, रुक जाते। कुछ बात समझ रहे? लाइट का वेव नेचर। अरे स्लिट्स बहुत पतले थे, समझ रहे हो बात? तो ठीक है, दूसरी चीज कोहेरेंट सोर्सेज। ओके ये फ्रिंजेस है उसका मतलब दूसरी चीज कोहेरेंट सोर्सेज, इसने भी लाइट का वेव नेचर सपोर्ट। अरे जितनी कैलकुलेशन हमने अभी तक करी है ये हमने लाइट को वेव मान के ही करी है, y = a sin omega t plus kx plus phi। Yes. ऐसे बात है, हमने कहीं पे भी लाइट को पार्टिकल नेचर, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है लाइट को वेव नेचर सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इन्होंने वेरीफाई किया था, यंग भाई साहब ने हमें बताया था लाइट वेव नेचर की है। कुछ बात समझ में आई? Yes. अच्छा इधर सुनो, फॉर गुड YDAC सेटअप, मान लो मैं आपको एक लैब में भेजूं और मैं आपको बोलूं आपको ये सेम एक्सपेरिमेंट करना है,
है ना? हाँ तो फॉर गुड YDAC सेटअप, मतलब अगर आपको किसी को प्रूव करना है कि लाइट वेव नेचर की हो, तो क्या क्या पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे? सोर्स काफी अरे यार एक एक करके बोलो। सोर्स पावरफुल ये पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव ऐसे बोर्ड वोर्ड में। Small अरे एक एक करके बोलो। हाँ T is very smaller than baby. हाँ ठीक है, चलो ठीक है, वो नहीं भी होगा तो भी हमें मिलेगा तो सही, वो तो कैलकुलेशन के लिए हमने किया था। सोर्स पावरफुल इनफ होना चाहिए कि वो फ्रिंजेस दिखकर पावरफुल इनफ सोर्स होना चाहिए, पावरफुल वरना सोर्स सेकेंडरी बाकी के दूसरे सोर्स सेकेंडरी स्लिट्स बहुत छोटे होने चाहिए कि उसकी Dark room. डार्क रूम और एक ही सोचना चाहिए डार्क रूम कोई लॉजिकल आंसर भी दो यार। एक ही सोच रूम में पोछा लगा होना चाहिए, दीवार पे। अबे मैं पागल ही हो गया है, लॉजिकल आंसर दोगे? सोर्स पावरफुल इनफ होना चाहिए आके आपको फ्रिंजेस मैं बताता हूँ, मैं थैंक यू Slits should be equidistant. पहली चीज सोर्सेज कैसे होने चाहिए? Equidistant. इनकोहेरेंट सोर्सेज पे आप ये एक्सपेरिमेंट, सही बात है। दूसरी चीज, ये फ्रिंज विड्थ सफिशिएंटली बिग होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर ये फ्रिंज विड्थ बहुत छोटी हो गई तो आप मिनिमम मैक्सिमा के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अरे अगर ओवरलैप ही कर गई ये और ये थोड़ा ओवरलैप ही कर गया तो तुम आइडेंटिफाई करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। यू हैव टू टेक वेवलेंथ वगैरह आप इस हिसाब से लो कि आपको थोड़ी सी आइडेंटिफाइबल। तो सब मतलब वही ना, छोटा नहीं बहुत छोटा नहीं है। सोर्स पावरफुल होना अरे भाई डिस्टेंस से स्लिट विड्थ समझ रहे हो ना? चाहिए। बताओ। And the slit width depends on the distance. So सर it depends on the उसको distance. पता कैसे चला कि वो स्फीयर कार्डबोर्ड को कहाँ कट करेंगे? ये जो सोर्सेस का पॉइंट कोई बोल रहा था ना पावरफुल होने चाहिए, उससे बेटर है आई वुड से कि जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है और मिनिमम इंटेंसिटी है उन दोनों का रेशियो सफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए। अलग-अलग मतलब अगर ये 4 आई है तो ये 0, मतलब रेशियो शुड बी सफिशिएंटली बिग। ऐसा नहीं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो एकदम इतना सा है कि आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? हाँ तुम क्या बोल रहे हो? वो उसको पता कैसे चला स्फीयर कार्डबोर्ड को कट कहाँ करेंगे? Equidistant के मतलब- radius. मतलब पता कैसे चला कि काटना क्या है कार्डबोर्ड? मैंने किधर भी काट के रखा तो स्फेरिकल आएगा जब उस पे। अरे लेकिन अरे भैया स्फीयर को स्लिट्स इक्विडिस्टेंस पे कट करके आगे पीछे करोगे तो तुम्हें सामने वाली साइड में हाँ, फ्रिंजेस okay. दिखेंगे। ये YouTube पे सर्च करना है, इसका बहुत अच्छा वो है 3D अपना एक्सपेरिमेंट YDAC। चाहो तो अगर किसी को देखने का मन करे। टाइम मशीन सुधर जा। मैं कुछ नहीं बोला। देखो फॉर गुड YDAC सेटअप या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड इंटरफेरेंस। तो क्या बोलते हैं पूछ रहे हैं ये हाँ कहाँ पूछ रहे हैं? हाँ मतलब सर्दी हो रही थी
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर Use divergence. गुड इंटरफेरेंस. पहला, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. दूसरा, फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट. Fringe width should be significant. तीसरा, the ratio of maximum intensity and minimum intensity. The ratio of maximum intensity and minimum intensity should be sufficiently large. अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये स्लिट्स की जगह इस कार्डबोर्ड में मैं होल कर दूं, ठीक है, अगर स्लिट की जगह मैं कार्डबोर्ड में होल कर दूं, तो फ्रिंजेस की शेप कैसी है? सेकेंडरी वेवलेट्स की फ्रिंजेस की शेप कैसी बनेगी? लेकिन अगर होल रहेगा तो उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी नहीं, अगर डायरेक्टली पड़ जाएगा. सॉरी बेटा, सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं बनेगी ना, डायरेक्टली निकलना उसमें वेव सोर्स से तो निकल रहा है, होल में से डायरेक्टली निकल जाएगा. सेकेंडरी सो वेव फ्रंट ऐसे लाइनर है क्या एकदम, उस होल से ऐसे निकल गया बाहर? इसको तो कैसी बनेगी? सर्कल से डॉट बनेगा. ऐसा Like, yeah. नहीं बनेगी Like सर. what else? हाँ, It's not a wave. अबे वेव फ्रंट नहीं पूछ रहा हूँ, फ्रिंजेस पूछ रहा हूँ कैसी बनेगी. दो चीजों को मिक्स कर देते हैं. मैंने होल कर दिया वहां पे, तो मुझे फ्रिंजेस कैसे दिखेंगे ये पूछ रहा हूँ. सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगे दो होल से. Fringes से दिखेंगे. Light circle. डार्क सर्कल. What is that? What are those? बास्केटबॉल. फैमिली ऑफ हाइपरबोलास. सर्कल कब दिखेंगे? देखो, जिन लोगों को सर्कल लग रहा है, मान लो इस केस में ये अपनी स्क्रीन है और सोर्सेज मैंने ऐसे रखे. ये जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये S1 S2 ऐसे हैं. S1 S2 देख. अब इस P पॉइंट का लोकस इमेजिन कर, ये सर्कुलर बनेगा. दो का मिक्सचर ऐसे मतलब ये जो कार्डबोर्ड स्क्रीन तुम्हें दिखेगी ना, वो ऐसे दिखेगी. Yes. अरे इस P का लोकस इमेजिन करो. वैसे ही यहां पे कोई पॉइंट होगा Q, उसका लोकस इमेजिन करो. Yes. ठीक है. अगर सोर्सेज ऐसे रखे हैं तो फैमिली ऑफ हाइपरबोला उधर जाएगा. बनाते चलो, बनाते चलो. और कुछ डिफरेंशिएट अच्छा, और एक चीज बताओ,
मान लो मैं लैम्डा वेवलेंथ की कोई लाइट डालूं तो उसका फर्स्ट मैक्सिमा कितनी हाइट पे बनता है? I mean centric first. फर्स्ट मैक्सिमा कितनी हाइट पे बनता है? y लैम्डा डिवाइड सेकंड कितने पे बनता है? 2 लैम्डा डिवाइड फर्स्ट मिनिमा किस हाइट पे बनता है? लैम्डा डिवाइड 2 मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा क्या इनकी हाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करती है? मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा कहां बनेंगे, क्या ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा? अब सुन, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, क्या वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा? कुछ बात समझ आई? इसलिए जो ओरिजिनल वाईडीएसी सेटअप था उसमें व्हाइट लाइट मानी, उससे अभी मैं बताऊंगा, अभी और आगे थोड़ा जाएंगे फील कराऊंगा, ऐसे ही बता रहा हूं। उससे फायदा क्या हुआ? पहली चीज, जहां पे भी व्हाइट स्पॉट मिला वो सेंट्रल मैक्सिमा था, क्योंकि वो वेवलेंथ पे डिपेंड। देख व्हाइट लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ है? 7। कितनी? सबका सेंट्रल मैक्सिमा कहां बना? एक ही जगह पे, तो वहां व्हाइट स्पॉट आ गया, तो सेंट्रल मैक्सिमा दिख गया। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा, कुछ बात समझ आई? उसके बाद सबका मिनिमम मैक्सिमा अलग अलग जगह बनेगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो आपको ना डिफरेंट कलर्स के फ्रिंजेस मिलेंगे। कैसे मैं बताता हूं, सोच, जहां अरे सुन, जहां वॉयलेट का मैक्सिमा बना वहां रेड का, तो हमें कलर कौन सा दिखा? कुछ बात समझ आई? ऐसे तुमको डिफरेंट कलर्स दिखे, तो जहां पे वाइट है मतलब ठीक है। तो मतलब मैं बताने का रीजन है, अभी मैं बताऊंगा, ये थोड़ा वॉलेट रेड का तो मैं फील करा दूंगा, कोई खास चीज नहीं है। बोर्ड्स का ना फेवरेट क्वेश्चन है, वाईडीएसी सेटअप में व्हाइट लाइट क्यों यूज करी गई थी? उसका एक ही आंसर है, व्हाइट लाइट से आपको सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई हो जाता है। ये वाला व्हाइट लाइट यूज करने से क्या हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई हुआ। कुछ बात समझ आई? तो अगर कलर का लाइट यूज करेंगे तो उसी कलर अभी लिखना नहीं, मैं बताऊंगा, ये हम पढ़ेंगे। हाँ, एक कलर का लाइट यूज करेंगे तो उसी कलर के फ्रिंजेस आएंगे। हाँ सपोज, हाँ स्टार मत करके लिख लो, व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन वाईडीएसी, बाकी चीजें बाद में बताता हूं। बड़ा डी 1 मीटर है, छोटा डी 1 mm है। क्या डेटा समझ में आ रहा है क्यों लिया गया है? छोटा डी इज वेरी 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 स्मॉल देन, है ना? अरे ठीक है ना? यहां से हमने लाइट रे डाली बाइक्रोमेटिक, 2 वेवलेंथ मिला के डाली, ऐसा समझो, जैसे देखो, ठीक है? कितनी वेवलेंथ डाली? 2। एक थी 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 1 लेटेस्ट से, और एक थी 4000 एंगस्ट्रॉम। परंतु क्या दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे बनेगा? अरे पक्का? अरे ठीक है? क्वेश्चन सुनना, कैलकुलेट y मिनिमम, मतलब वो छोटी से छोटी पहली डिस्टेंस बताओ फॉर विच their maximas will coincide. LCM. अरे सेंट्रल मैक्सिमा बना, मान लो पहले का फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बना, दूसरे का यहाँ बना, फिर पहले का सेकंड मैक्सिमा यहाँ बना, दूसरे का यहाँ बना, कहीं तो जाके दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे ना? अरे करेंगे ना?
वो डिस्टेंस y पूछे। लैम्डा d by d निकालेंगे अरे मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। करो, सिंपल है। सर mm को m के टर्म में लेंगे कि m को m के टर्म में? मुझे नहीं, यूनिट क्या लेनी है ये भी मैं बताऊं। चमत्कार हो गया एकदम। सर दो बोल क्यों? दो बोल क्यों? 12,000 d by d. What? हैं? 12,000 d by d. Because lambda is already. Isn't just a LCM. मुझे नहीं पता, मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ। So I'm giving you that. ओके, 12,000 and I am giving you it is wrong. Let's go. Finally So successful. I put in a- तो y into 10 raised to minus 4 मीटर। कितना है? y into 10 raised to minus I 4 got मीटर। that. यार Millimeter. मेरे पास ना आंसर करेक्ट नहीं है इसका, Millimeter. इसलिए मुझे आई डोंट नो, 10 raised to minus 4 millimeter. पर कुछ तो आएगा। 1 meter is how many? आई डोंट नो आंसर करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास करेक्ट आंसर Yeah, है। because one is 1,000. Symmetric as well. I got that. The same. That is the same answer. तो तूने निकाल लिया बेटा? Yes, it's the same thing. कौन से नंबर ऑफ मैक्सिमास कोइंसाइड कर रहे हैं? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन सा? That way. हाँ, वो भी निकालना है तुम्हारे लिए। But it's different for each. One अरे would मैं be the पूछ third, रहा हूँ। One would be the अरे third मैं and one पूछ- would be the fourth. One would be the, Third and one would be the fourth. I don't think so. Not third and पहले fourth. वाले का सेकंड अरे, Second अरे। and third. Second and third. अरे लोग कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया? हो रहा है। सो I'm सेकंड sure you are solving also. अरे हाँ, जस्ट ठीक है ना, तुम्हें पढ़ाने लग जाऊंगा मैं अलग क्लास में बैठा के। बच्चों वाली बातें करते हो एकदम यार। नहीं 12,000 नहीं आएगा शायद, आई थिंक सो। अगर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन ठीक चल रही है तो 12,000 तो नहीं आना चाहिए। What do you do? I just took the LCM. गलत। तुमने कैसे किया था? y निकाला, दोनों का y निकाला पहले, फर्स्ट मैक्स का y निकाला। तुम्हें कैसे पता फर्स्ट मैक्सिमा कोइंसाइड हो रहा है? नहीं हो कोइंसाइड, उसके बाद देखा, फिर सेकंड मैक्सिमा निकाला, थर्ड। वाह, वेरी नाइस, मेथड सही है। पर मान लो 20वां और 21वां कोइंसाइड कर रहा है डेटा, ऐसा ले लो, देखा कि कौन करते रहोगे। उनका एलसीएम मल्टीप्लिकेशन याद कर देखना कौन सा है, ऐसे काउंट करो। तुमको समझ में आया उसने क्या किया?
Italian है ना? let nth maxima nth maximum coincide with nth maxima of 4,000 of 4,000 सही बात है n lambda d by d is equals to m lambda d by d n by m 2/3 है ना? नहीं, 2/3 है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड मैक्सिमा पहले कोइंसाइड करेंगे उसके बाद फोर्थ एंड 6th फिर 6th and वन मिनिमम सिक्स्थ एंड 9th उसके बाद 8th and 12th एंड सो तो मैंने क्या पूछा है थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट करना हो ना आप पूछ लो सेकंड टाइम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बात समझ आई Yeah. ठीक है सो y मिनिमम विल बी कोई भी एक ले लो 2/3 तो n किसका है 6000 का ना हाँ 2 into 6000 into 10 raised to the power -7 into 1000 by 1 mm में अरे मैं mm में जा रहा हूं ठीक है ना हाँ 12000 आ रहा है सही है So you take the LCM of the if I ask the second one then that's what you can whatever I have to if I ask fifth one just multiply by that five. multiply by 5 You can envision it also that way. 10/15 आएगा ना It's the one which collides together. ठीक है ऐसे क्यों Mental. हाँ नहीं 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 इधर इधर नहीं 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 सिमोन 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 अगर मैं इसको वो 1 मीटर ले लूं तो एलसीएम कैसे लोगे I didn't take the LCM of the D. आई एम सॉरी I took the LCM of the wavelengths. ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं रहेगा चमका अरे दिस फॉर्मूला इज वैलिड ये एलसीएम से तुम्हारा सिर्फ आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डी और डी कट जाता है कंपेरेबल ले लो ना उसको फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड बताओ कहां होंगे निकालो हाँ अब एचसीएफ फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड नहीं ठीक है सब लोग सॉल्व करो देखते हैं कौन पहले निकालता है फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड दोनों के फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड
सिमोन ने मुझे ये सिखाया है कि मैं आगे से जब भी पढ़ाऊंगा मैं पहले फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड पूछूंगा। 37 हाँ करो हाँ फर्स्ट मिनिमम कोइंसाइड हाँ क्या कर रहे हो यार मैं सॉल्व नहीं करूंगा कितना है मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूँ क्या कर रहा है दो उसका भी 2 और 3 आ रहा है 2 और 3 आ रहा है क्या 6 पे Yes. 2 और 3 आ रहा है Yes. 2 और 3 आ रहा है मैडम Yes. हमारा सेकंड में बाय सेकंड सेकंड थर्ड मैच यार मैंने तो 6 आओ इस बारे में समझ Yes. सेंस भी बनाता है 2-3 मेरा भी आया तो मैंने कट कर दिया बोला तो वापस अप्लाई कर रहा क्यों कॉन्फिडेंट है अरे इनका सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है सुनो मेरी बात कभी कभी ना थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनते हैं टिपिकल ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में ठीक है इसमें क्या करते हैं ये लोग बच्चे इसमें क्या करते हैं लाइट रे सीधे नहीं आती लाइट रे कुछ ऐसे आती है क्या कुछ बात समझ आई अरे ठीक मुझे बस इतना बताओ अगर लाइट रे कुछ टेढ़ी आ रही है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा या ऊपर ऊपर क्योंकि जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा वो कहीं ऊपर है नहीं P S1 S2 ठीक है डिस्टेंस y इसमें भी ये सब बातें करी हो गया इसमें भी ये सब बातें करी जाती हैं सेंट्रल मैक्सिमा की कहाँ बना कैसे बना एंड सो ऑन तो इसमें डिफरेंस क्या होता है उसे समझो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ठीक है फेयर इनफ अगर तो लॉजिकली देख तो नीचे वाला जितना चल रहा है ना लाइट ऊपर वाला उससे सिर्फ इतना ज्यादा चल रहा है ये बोलिए यस बोलो यस ऐसे ही अरे ठीक है ना हाँ तो इसमें पार्ट डिफरेंस क्या हो गया जैसे मान लो मैं आपको बोलूं अरे सुन 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 मान लो मैं आपको बोलूं ये डिस्टेंस है m समझो सो देख मैं क्या लिखूंगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा मतलब मैं तो किसी भी जनरल पॉइंट के लिए मैं क्या लिखूंगा m प्लस s1p इज इक्वल्स टू s2p सो s2p माइनस s1p इज इक्वल्स टू M
और फिर कहानी सेम चलती है जो कहानी तुम स्ट्रेट में करते थे, ठीक है। अब बात ये आती है कि m कैसे निकालें, उसके लिए ना एंगल लिए होते हैं। जैसे ये डिस्टेंस कितनी है, छोटा d, सही बात है। आपको ना ये एंगल दे दिया जाएगा अल्फा, ठीक है, ये एंगल दे दिया जाएगा अल्फा। अब देख ये अल्फा 90 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना, तो m कितना हुआ, वहां पे हम यहां से रखते थे d sin थीटा, यहां पे रख देंगे d sin अल्फा। तो ये ऑब्लिक इंटीग्रल से क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों से बनते हैं जिनको ना स्टैंडर्ड शुरू से प्रूफ याद होता है कि ये पार्ट डिफरेंस हम निकाल कैसे रहे थे, ठीक है। अब तो कहानी सेम चलती है, इसके आगे रखते जाओ। अगर कोई बोले कैलकुलेट y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, तो पार्ट डिफरेंस आप क्या रख दोगे, लैम्डा। सो मतलब मैं क्या रख दूंगा, d sin अल्फा इक्वल टू लैम्डा, वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑब्लिक इंसिडेंस ये थोड़ा सा अपर लेवल जाता है, बुक में होगा तुम्हारे कहीं, मुझे पता नहीं।